नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नगर निकाय के चुनाव अब धीरे धीरे नजदीक आने लगे हैं। ऐसे में सभी नगर निकाय की तैयारी में जुट गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र प्रसाद भट्ट का कहना है कि राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव की घोषणा करेगा। पार्टी बहुत जल्द उस गति को आगे बढ़ाएगी। अभी मतदाता सूची में सभी नाम जुड़ जाएं, उस पर काम चल रहा है। उसके लिए पार्टी ने कमेटी भी बनाई है। इसके साथ ही महेंद्र प्रसाद भट्ट ने कहा कि सभी विधायक और जिलों की टीम इस काम में लगी हुई है। हर व्यक्ति का मतदान हो जाए और मतदाता सूची दुरुस्त हो जाए, कोई व्यक्ति मतदान से बचे नहीं। वहीं निकाय चुनाव को लेकर भी बीजेपी पूरी तैयारी के साथ जुटने लगी है। जब भी राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव को डिक्लेयर करेगा, हम बहुत जल्दी अपनी गति को उसमें आगे बढ़ाएंगे। अभी मतदाता सूची में सब नाम जुड़ जाएं, उसके लिए हमने कमेटी बनाई हुई है। हमारे सब जिले की टीम, हमारे सारे विधायक इस सब काम में लगे हुए हैं। आज हर व्यक्ति का मतदान हो जाए, मतदाता सूची दुरुस्त हो जाए, कोई व्यक्ति मतदान से बचे नहीं, उसकी सूची में नाम दर्ज है, इसकी हमारे प्रथम पक्षों में उस कार्यक्रम को लिया है। वो कार्यक्रम हमारा चल रहा है। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के रिजल्ट घोषित होने से पहले प्रदेश की सियासत एक बार फिर गर्मा गई है। वहीं बीजेपी ने कांग्रेस पर नेताओं का सिर्फ चुनाव में एक्टिव रहने का आरोप लगाया है, जिसको लेकर बीजेपी और कांग्रेस में जुबानी जंग छिड़ गई है। वहीं बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता विपिन कैंथोला ने कहा कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी सिर्फ चुनाव में दिखते हैं और उसके बाद विदेश चले जाते हैं। उसी तरह प्रदेश के अध्यक्ष भी छुट्टी मनाने चले गए हैं। कांग्रेस अब समाप्ति की ओर है, उनके पास कुछ नहीं बचा है। 4 जून के रिजल्ट के बाद पता चल जाएगा विपक्ष का कितना असर रहा है। देखिए, अगर किसी के का स्वास्थ्य खराब हो और वह अस्पताल में हो, तो अगर इसको छुट्टी बनाना कहते हैं तो मैं कहता हूं पूरी की पूरी बीजेपी कुछ दिनों के लिए छुट्टी में चले जाए। और मैं तो ये भी आरोप लगाऊंगा कि सरकार ने जिस उपक्रम को आप सबके ब्लड जांच से लेके कई चीजों की जिसको लाइसेंस दिया हुआ है, उसके यहां मेरी जांच हुई, जिसकी वजह से मेरी जांच की वजह से मैं मृत्यु के दर पे चले गया। 2 दिन में मैंने जांच कराई है। एक दिन जो सरकारी उपक्रम है जिसको सरकार ने ठेका दे रखा, उसके यहां जांच कराई है, जांच रिपोर्ट मेरे पास पड़ी है, नील दिखा रखा सारी चीज। दूसरे दिन में उसमें मेरे रेड ब्लड सेल्स दिखा रखे हैं, पल्स दिखा रखा है, और मैं इस स्थिति में चले गया था कि मेरे को एडमिट होने की नौबत आई। 12 दिन मेरे ब्लीडिंग हुई है। देखिए, कांग्रेस के जो युवराज हैं वो खुद ही राजनीतिक पर्यटन करने आते हैं। चुनाव में देखा होगा, उनके जो राहुल गांधी हैं वो चुनाव में दिखते हैं और उसके बाद विदेश चले जाते हैं नानी के यहाँ छुट्टियां मनाने। ऐसे ही यहाँ के अध्यक्ष भी जो हैं वो कहीं छुट्टियां मनाने चले गए। कांग्रेस की आदत है, कांग्रेस के पास में कुछ ऑर्गेनाइजेशन बचा है ना, ऑर्गेनाइजेशन का कोई डर रहा है और ना ही वहां नेतृत्व बचा है। इसलिए कांग्रेस पार्टी तो आज समाप्ति की ओर है और आप 4 जून को रिजल्ट आने दीजिए। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस के पिरान करियर से विधायक फुरकान अहमद ने कहा कि इस बार चारधाम यात्रा में रिकॉर्ड तोड़ श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है। ऐसे में सरकार को यात्रा मार्गों पर श्रद्धालुओं के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं सुनिश्चित करनी चाहिए, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की मुश्किलों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यात्रा पूरी करके जब श्रद्धालु वापस लौटे तो उनके बीच सकारात्मक संदेश होना चाहिए। चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं के लिए सरकार ने बेहतर व्यवस्थाएं की हैं, इस बार की है। नहीं, देखो, चारधाम यात्रा हमारे जो जायरीन, हमारे मेहमान जो आ रहे हैं, उन्हें अच्छी सुविधा मिलनी चाहिए। क्योंकि अगर मेहमान को अच्छी सुविधा मिलेगी तो वे हमारे प्रदेश का नाम रोशन करेंगे कि हम वहाँ गए थे, हमें अच्छी सुविधा मिली और हमारा ठीक तरह हमने दर्शन किए। तो अच्छी सुविधा सरकार की तरफ से होनी चाहिए। ऋषिकेश में चारधाम यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर में व्यवस्थाओं को बनाने के लिए डीएम सक्रिय नजर आ रही हैं। वो लगातार परिसर में व्यवस्थाओं की निगरानी खुद कर रही हैं। जो व्यवस्थाएं गड़बड़ दिखाई दे रही हैं उनको दुरुस्त करने के निर्देश भी दिए जा रहे हैं। बता दें कि डीएम सोनिका 2 दिन से लगातार ऋषिकेश में यात्रा पंजीकरण कार्यालय परिसर पहुंच रही हैं। वो चारधाम यात्रा की व्यवस्थाओं को बेहद गहराई से देखने में लगी हैं।
किसी भी तरीके से यात्रियों को परेशानी ना हो, इस पर उनका खास फोकस नजर आ रहा है। वहीं डीएम ने बताया कि बिना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के ऋषिकेश पहुंच गए यात्रियों को हर हाल में यात्रा करने पर कोशिश की जा रही है। जिन यात्रियों को उसी दिन पंजीकरण नहीं मिल रहा है, उनके लिए अगले दिन पंजीकरण की व्यवस्था कराई जा रही है। चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है। ऐसे में श्रद्धालुओं के लिए चाक चौबंद व्यवस्थाएं की गई हैं। डीएम खुद व्यवस्थाओं पर नजर रख रही हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु चारधाम यात्रा के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में जिन श्रद्धालुओं का पंजीकरण नहीं हो पाया है, उनके लिए अगले दिन पंजीकरण की व्यवस्था की गई है। पंजीकरण कार्यालय पर प्रशासन एक्टिव नजर आ रहा है। जिला अधिकारी खुद पूरे मामले पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। भीमताल झील से कई गांव पर खतरा मंडरा रहा है। डैम बूढ़ा हो चला है, जिससे कई गांव खतरे में हैं। हालांकि सिंचाई विभाग ने इसको बचाने के प्रयास शुरू किए हैं, मगर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं। दरअसल भीमताल डैम की दरारों से बनी चिंता पर सिंचाई विभाग ने काम शुरू किया है। वहीं बताया जा रहा है कि विधानसभा में उठे इस मामले के बाद अब भी काम धीमा ही है। हम मंचों पर उठाते रहते हैं और उसके बाद सिंचाई विभाग द्वारा इस पर कुछ कार्य योजना भी बनाई गई और पिछले 1 आध महीने इस पर कुछ काम भी हुआ, परंतु 1 महीने से जिस तरीके से यहाँ कोई भी काम नहीं हो पा रहा है। और इसमें यह भी कहना है कि अगर ये आपका मई का महीना है और 15 जून से बरसात का सीजन शुरू हो जाता है, और वैसे भी ये भीमताल में तो जो लोकल बारिश होती है वो 15 जून से पहले ही शुरू हो जाती है, 1 मई के आसपास बारिश शुरू हो जाती है। अगर इस पर त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो जो हमारे नीचे भीमताल डैम में डैम सेफ्टी रिव्यू पैनल द्वारा विजिट किया गया, उनकी सिफारिशों के अनुसार ही इसमें अभी वर्तमान में इन्वेस्टिगेशन का कार्य प्रगति पर है। और इस कार्य से जो भी परीक्षण सामने आएंगे उसके अनुसार वृहद डीपीआर इसके तैयार कर इसमें ट्रीटमेंट के कार्य किए जाएंगे। पौड़ी जिले के सिद्धपीठ मां ज्वालपा देवी के पौराणिक स्वरूप को लेकर 2 पक्षों में छिड़ा विवाद शांत होने का नाम नहीं ले रहा है। अक्षय तृतीया के अवसर पर सिद्धपीठ मां ज्वालपा देवी मंदिर ब्रह्मस्वरूप के सौंदर्यीकरण को लिए भारी सुरक्षा व्यवस्था के बीच भूमि पूजन किया गया। इस दौरान सांसद तीरथ सिंह रावत ने भी कार्यक्रम में शिरकत की। ट्रस्ट के विमल चंद्र अर्थवाल और मंदिर निर्माता दाताराम के प्रपौत्र रवि अर्थवाल का कहना है कि न्यायालय से भी मंदिर के पुनः निर्माण न किए जाने के स्पष्ट आदेश हुए हैं। तो वहीं दूसरी ओर पूजा समिति ज्वालपा देवी के अध्यक्ष सतीश चंद्र अंथरवाल का कहना है कि मंदिर के मूल स्वरूप से कोई छेड़छाड़ नहीं की जा रही है, बल्कि मंदिर का ब्रह्म स्वरूप के सौंदर्यीकरण को लेकर भूमि पूजन किया गया है। बताया कि न्यायालय के आदेश की कोई भी अवहेलना नहीं की जा रही। इस संबंध में आप पहले तो बता दूं, यहाँ पर कोई गुट नहीं है। पूजा समिति अमथवात और मंदिर समिति थपलियात, दोनों समितियां जिस मुद्दे पे कोर्ट में गई थी और दोनों समितियां सुलहनामा करके मंदिर बनाने के पक्ष में है। ठीक, ये सारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रिक्ट प्रशासन हमने दे रखी है। ठीक, उसमें किसी कोई गुट नहीं है। इसमें एक परिवार, सिर्फ मात्र एक परिवार आउट ऑफ 59 परिवार अमथौलों में से, पुराने अमथौलों में से आपके तो 200-500 सारे लोग, सिर्फ एक परिवार जो है कि हमेशा विकास का वो विरोध करता है। और बड़ी प्रसन्नता हुई यहाँ से आकर के आज ज्वालपा धाम में। मैं संचय तरफ से इस विद्यालय में रहा, ज्वालपा धाम में रहा। मैं ये चाहता हूँ कि यह समस्या क्यों आई कि जब पूर्ववत में पहले मंदिर बना हुआ है, आज उसकी ऐसी क्या समस्या है कि इतनी जनता को एकत्र करके और यहाँ पे जीर्णोद्धार या किस प्रकार का उद्धारण हो रहा है, इस विषय में स्पष्ट जानकारी यहाँ नहीं मिली है। और यदि मंदिर की जानकारी के विषय में और अनुभव करना हो
तो जो क्षेत्र की जनता है, जो वहाँ के पूर्वज में जो पुजारी वर्ग है, जिन लोगों के पूर्वज ने इस मंदिर को बनाया है, तो जो श्रद्धालु इधर उधर आते हैं तो उनकी संख्या बढ़ती है। तो स्वाभाविक यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं उनको रोजगार भी मिलेगा और मिल रहा है। कल एक दो दुकान होती थी, मैंने कब से देख रहा हूँ भैया, मेरा तो आना जाना, कभी एक आध बड़ा मुश्किल से प्रसाद लेने के लिए एक आध मिलती थी। आज वही दुकानें बढ़ बढ़ करके 10 और 12। कौन लोग हैं? लोकल है ना, यही स्थानीय है ना, रोजगार मिला है ना। और जब इसका बड़ा स्वरूप होगा तो और अच्छा, फिर अधिकतर लोग इसका लाभ लेते हैं, रोजगार भी पाए, उसका स्वरूप बड़ा किया है तो श्रद्धालु आएंगे। तो यहाँ भी श्रद्धालु बड़ी संख्या बढ़ेगी तो उनके लिए अच्छा होना चाहिए। ज्वालापरी के पीछे जो लोग पड़े हैं, हमने ये नहीं चाहती, मैं ये सोच रही हूँ कि जो मन जैसा हमारा मंदिर है वैसा ही रहेगा, इससे कोई छेड़खानी नहीं होगी। ये तो भाई मैं भी नहीं जानती कि ये लोग कौन है, ये लोग हैं कि क्या है। मैं यही चाहती हूँ कि ये मंदिर वैसा ही रहेगा जैसा था, जैसे हमारे मेरे बाप दादाओं के बीच पहले से रहा है, वैसे रहेगा। दो भी उन्होंने पुलिस प्रशासन बुला रखी थी, वो बिल्कुल अच्छा नहीं। क्यों बुलाया पुलिस प्रशासन की? क्या जरूरत थी मंदिर में? हमें तो कोई खतरा नहीं होता, हम तो रात को भी आ जाते हैं। उत्तराखंड एसटीएफ चारधाम यात्रा के लिए हेलीकॉप्टर और होटल बुकिंग के नाम पर लोगों से फर्जीवाड़ा कर रहे लोगों पर कार्रवाई कर रही है। 16 फर्जी वेबसाइट को एसटीएफ ने बंद कराया है। वहीं एसएसपी आयुष अग्रवाल ने बताया कि साइबर फ्रॉड लगातार बढ़ रहा है। चारधाम यात्रा के दौरान बड़ी संख्या में साइबर अपराधी हेली सेवा और होटल बुकिंग के नाम पर फर्जी वेबसाइट बनाकर लोगों से ठगी कर रहे हैं, जिसकी सूचना मिलने पर अब तक 16 फर्जी वेबसाइट बंद की हैं। वहीं लोगों से केदारनाथ के लिए हेली सेवा बुकिंग कराने के लिए अधिकृत आईआरसीटीसी की वेबसाइट से ही बुकिंग कराने की अपील की है। चारधाम यात्रा प्रारंभ होने वाली है और पिछले कुछ वर्षों में ऐसे प्रकरण सामने आए हैं जिनमें कि चारधाम यात्रा के दौरान हेली टिकट बुकिंग के नाम पर या होटल बुकिंग के नाम पर कुछ लोगों के साथ में साइबर फ्रॉड हो जाता है। इस बार भी कुछ शिकायतें इस प्रकार की प्राप्त हुई थी, तो उस पर कार्रवाई करते हुए अभी तक हमारे द्वारा 16 वेबसाइट ऐसी बंद कराई गई हैं जो कि फर्जी वेबसाइट्स थी और फर्जी टिकट्स लोगों को देने का क्लेम कर रही थी। इसके साथ ही कई सारे फेसबुक पर या इंस्टाग्राम पर भी एडवर्टीजमेंट मिल जाते हैं जहां पर कि वो लोग क्लेम करते हैं कि वो केदारनाथ धाम के लिए हेली टिकट देंगे। तो ऐसे सभी लिंक्स पर भी हमारे द्वारा कार्रवाई की जा रही है। विधायक सुमित हिद्रेश के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और जमकर व्यंग्यवार चलाते हुए सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वक्ताओं ने कहा कि जंगल पूरी तरह राख में तब्दील हो चुके हैं। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। हल्द्वानी में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने वनों में लग रही आग को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बिजली का संकट गहराता जा रहा है। कल माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो कल कटौती हुई नहीं, लेकिन आज जैसे मुख्यमंत्री जी यहां से गए, आज सुबह से आपने देखा होगा बिजली की लगातार कटौती हो रही है। कभी 13 घंटे, कभी 6 घंटे। इतनी गर्मी में लोगों को परेशान करने का संकल्प इस डबल इंजन की सरकार ने ले रखा है। उसके बाद पानी की किल्लत की बात करें, नलकूप सूख चुके हैं, जलस्तर गिर चुका है। हिमपात नहीं होने की वजह से वैसे ही जल का भारी संकट इस बारी हम लोग को उसका सामना करना पड़ेगा। और सरकार कहीं पे भी वैकल्पिक व्यवस्था की तैयारी के लिए नहीं हमें दिख रही है। देखिए कल जो आपने कैबिनेट की बैठक देखी ना, मेरी नजर में वो अधिकारियों के साथ जो घोड़ी थी जंगल जलाने, जंगल को किस तरह से नियत करा जाए आग को, मेरी नजर में वो मुंह पर कुल्ला लेकर करके बैठे थे। ऐसा लग रहा था कि मुंह से कुल्ला लेकर करके जंगल की आग बुझ जाएगी। हकीकत यह है कि पूरे जंगल इस राज्य का आभूषण है, ये उत्तराखंड राज्य का आभूषण हमारे जंगल हैं, वो जल रहे हैं और ये लोग जो उड़न खटोलों में सिर्फ और सिर्फ चुनाव प्रचार में व्यस्त है। इस राज्य की हकीकत देखिए आप।
उत्तराखंड में अब लोकसभा चुनाव की मतगणना होने के तत्काल बाद निकाय चुनाव प्रस्तावित है। लिहाजा निकाय क्षेत्रों में मतदाता सूची में नाम जोड़ने का सिलसिला शुरू हो चुका है। कुमाऊं के सबसे बड़े नगर निगम हल्द्वानी में निर्वाचन विभाग के निर्देश के अनुसार 15 मई तक प्रत्येक वार्ड में मतदाता सूची में छूट गए मतदाताओं के नाम जोड़ने का काम किया जा रहा है। सिटी मजिस्ट्रेट एपी वाजपेयी का कहना है कि निकाय क्षेत्र में छूट गए मतदाताओं के नाम जोड़ने के लिए 15 मई तक व्यापक शिविर का आयोजन किया जा रहा है। अभी राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा ये निर्देश दिए गए हैं कि जो हमारी वार्ड की मतदाता सूचियां हैं उनका प्रकाशन पूर्व में किया गया था। उसके बाद भी कई माध्यमों से ये सूचनाएं प्राप्त हुई थी कि कुछ लोगों के नाम मतदाता सूची में दर्ज होने से रह गए हैं। तो उसके लिए एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसमें 9 तारीख से 15 मई तक 1 जनवरी 2024 की अहर्ता के आधार पर नाम जोड़े जा सकते हैं। अपने नाम या अन्य जो उसके विवरण हैं, यदि इसमें कोई त्रुटि है उसमें सुधार किया जा सकता है। लंबे समय से लापता गौरव ढोबाल का शव किद्दूवाला रायपुर के जंगल में मिला। मृतक किद्दूवाला की सरकारी जंगलात कॉलोनी का रहने वाला था और पीआरडी में तैनात था। बताया जा रहा है कि गौरव ढोबाल 10 अप्रैल को जंगलात चौकी किद्दूवाला से 10 बजे वनकर्मियों के साथ ओली गांव के जंगल में आग बुझाने के लिए गया था, जिसके बाद वो लापता हो गया था। लेकिन अब उसका शव मिलने से हड़कंप मच गया। गौरव की मौत कैसे हुई, इसकी जानकारी पुलिस जुटाने में लगी है। देहरादून में 10 अप्रैल से गौरव ढोबाल लापता थे। जानकारी के मुताबिक गौरव ढोबाल वन में लगी आग को बुझाने के लिए अपनी टीम के साथ गए थे, जहां वो लापता हो गए थे। कुछ दिन बाद उनका शव बरामद हुआ, जिससे सनसनी फैल गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और मामले की जांच में जुट गई है। गौरव ढोबाल की मृत्यु कैसे हुई, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। ये जांच का विषय है। देहरादून में गौरव ढोबाल वन में लगी आग बुझाने के लिए 10 अप्रैल को घर से निकले थे, जिसके बाद वो लापता हो गए थे। अब उनका शव बरामद हुआ है, जिसके बाद पुलिस कार्रवाई में जुट गई है। हल्द्वानी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। दरअसल शहर में लगातार बाइकों की चोरी की घटनाएं हो रही थी। आखिरकार पुलिस ने पूरे मामले के आरोपी को पकड़ने में सफलता हासिल की है। एसएसपी प्रहलाद नारायण मीणा ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए बताया कि शहर के अलग अलग क्षेत्रों में से लगातार बाइकें चोरी हो रही थी, जिस पर पुलिस टीम ने सीसीटीवी की मदद से एक संदिग्ध को ट्रैक किया और आखिरकार आरोपी को पकड़ लिया गया। पकड़े गए आरोपी का नाम साहिल है, जो मूल रूप से रामपुर के रहने वाले हैं और यहां हल्द्वानी के वनभूलपुरा इलाके में रहकर रंगाई पुताई का काम कर रहा था। आरोपी के पास से 5 बाइकें भी बरामद कर ली गई हैं। हल्द्वानी में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। मौके से 5 बाइक भी बरामद की गई हैं। देखिए, पिछले दिनों कुछ बाइक चोरी की घटनाएं हुई थी। उसमें हमारी जो हल्द्वानी थाने की टीम है, उसके द्वारा एक बाइक चोर जो है पकड़ा है। उससे कब्जे से 5 बाइकों की बरामदगी की है। ये बाइकें जो है इसने अलग अलग समय में थाना हल्द्वानी और बनफुलवा क्षेत्र से उठाई है। तो इसके कब्जे से 5 बाइक बरामद की गई। कहाँ का रहने वाला है? कोई ये वैसे मूल रूप से उत्तर प्रदेश रामपुर का रहने वाला है और बनफुलवा क्षेत्र में किराए पर रहता है। जहां एक तरफ चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है, तो वहीं दूसरी तरफ जिला स्वास्थ्य महकमा सुस्त नजर आ रहा है। बीते दिन देहरादून के सीएमओ डॉक्टर संजय जैन ने देहरादून के डोईवाला क्षेत्र के स्वास्थ्य केंद्रों का औचक निरीक्षण किया, तो कई स्वास्थ्यकर्मी अनुपस्थित नजर आए, जिसे देखते हुए उन्होंने सभी स्वास्थ्यकर्मियों के वेतन रोकने के निर्देश जारी कर दिए हैं। वहीं डॉक्टर संजय जैन ने कहा कि सबसे पहले उन्होंने दुधली के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया, तो सभी 8 के 8 स्वास्थ्यकर्मी ड्यूटी के समय पर अनुपस्थित थे, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए उन्होंने कारण का स्पष्टीकरण देने का आदेश दिया है।
देहरादून में चारधाम यात्रा की शुरुआत हो चुकी है, जिसके बाद स्वास्थ्य प्रशासन अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। सीएमओ ने स्वास्थ्य केंद्रों का निरीक्षण किया। इस दौरान कई स्वास्थ्य कर्मी अनुपस्थित मिले, जिसको लेकर अब सीएमओ ने निर्देश जारी किए हैं। सीएमओ का कहना है कि जो कर्मचारी अनुपस्थित थे उनके वेतन रोक दिए जाएंगे। इसके साथ ही उन्होंने स्वास्थ्य कर्मियों से कारण बताओ नोटिस भी जारी किया है। आज मेरे द्वारा यात्रा रूट के डोईवाला ब्लॉक के कई अस्पतालों का औचक निरीक्षण किया गया था। तो जहाँ जहाँ भी स्टाफ या डॉक्टर अनुपस्थित मिले हैं, उन सबका मैंने वेतन रोकने के आदेश कर दिए हैं और संबंधित मेडिकल अफसर को उनकी जांच करने के भी निर्देश दे दिए गए हैं तथा भविष्य में दोबारा ऐसी पुनरावृत्ति न हो, उसके लिए भी कड़े आदेश जारी कर दिए गए। एसएसबी सीमांत मुख्यालय रानीखेत ने मेरी लाइफ कार्यक्रम के दौरान रानीखेत बाजार और आसपास के नालों में स्वच्छता अभियान चलाया, जिसमें एसएसबी के जवानों, अधिकारियों, छावनी परिषद के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोगों ने रानीखेत बाजार में स्वच्छता को लेकर जागरूकता रैली निकाली। इस कार्यक्रम का समापन 5 जून को वृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम के साथ किया जाएगा। एसएसबी के द्वितीय कमान अधिकारी अमृत कुमार ने बताया कि कैंट और स्थानीय लोगों के साथ स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है। मेरी लाइफ कार्यक्रम जो भारत सरकार का कार्यक्रम है के तहत एसएसबी पूरे देश में इस कार्यक्रम को प्रारंभ 5 मई को कर चुकी है और इसका समापन 5 जून को होगा बृहद वृक्षारोपण के तहत, जिसके तहत आज हमने रानीखेत मार्केट से रानीखेत कैंटोनमेंट बोर्ड और यहाँ के जो लोकल पब्लिक है उनके साथ मिलके हमने सफाई अभियान मार्केट से लेके रानी झील वाटर सोर्स तक किया है और ये कार्यक्रम 5 जून तक चलेगा, जिसमें कहते हैं इंसान को जीवन में कभी हार नहीं माननी चाहिए, एक ना एक दिन सफलता मिल ही जाती है। ऐसा ही कुछ उधम सिंह नगर के एक छोटे से शहर बाजपुर के रहने वाले 2 होनहार युवक और युवती ने किया है, जिन्होंने पिछले 12 सालों की कड़ी मेहनत के बाद उन्हें सफलता हासिल हुई है। आपको बता दें कि इस दौरान दोनों न्यायिक अधिकारियों ने अपने सीनियर अधीनस्थों का और अधिवक्ताओं का आभार प्रकट करते हुए बताया कि दोनों नवनियुक्त न्यायिक अधिकारियों ने बताया कि वो काफी लंबे समय से न्यायिक सेवा की तैयारी कर रहे हैं, अब जाकर उन्हें सफलता हासिल हुई है। देखिए, जुडिशियली जो है, जो वकालत के पेशे में आता है, तो जो वकालत करता है उसका हर बच्चे का ये पहला जो काम होता है कि वो मैं जुडिशियल अफसर, न्यायिक अफसर बनूं। कुछ परिवार की कुछ आर्थिक स्थितियां ऐसी होती है, कुछ हर बच्चा जो है वहां तक नहीं पहुंच पाता, मगर जो पहुंचते हैं, जो कोशिश करते हैं, मैं उनके लिए ये कहना चाहूंगा कि वो उनको जो है अच्छी तरह से मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी बच्चा जब कोई भी है किसी चीज के लिए मेहनत करता है तो वो उसको चीज मिलती है, क्योंकि भगवान भी इस बात को देखता है कि कोई मेहनत करता है उसको जो मिलती है। मैं भी 2011 से इस चीज में लगा हुआ था और 2019 में मैं सहायक अभियोजन अधिकारी के पद पर सेलेक्ट हुआ था और आज मैं जो है न्यायिक अधिकारी के पद पर सेलेक्ट हुआ हूँ। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहूंगी कि आप अपने पे विश्वास कीजिए, घर में बैठ के सेल्फ स्टडी से भी यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई की जा सकती है। आपको सिर्फ एक स्ट्रेटजी फॉलो करनी चाहिए कि हर स्टेजेस के हिसाब से आप अपने आप को तैयार कीजिए। प्री की तैयारी अलग तरीके से होती है, मेंस की तैयारी अलग तरीके से होती है और इंटरव्यू की भी। पर आप जब डेप्थ में पढ़ाई करेंगे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए, तो कोई भी स्टेज क्लियर करने में ज्यादा टफ नहीं रहेगा। बहुत अच्छा लगा, हमारी छोटी सी बाहर से 2 लोग जज बने हैं, बड़ी मेहनत करी इन बच्चों ने और मैं जो हमारे बाकी साथी हैं न्यू कमर्स, मैं उनसे भी ऐसी अपेक्षा करता हूं कि वो मेहनत करते रहें, पेशेंस रखें और जरूर ईश्वर उनको भी सफल करेगा। हमारे बहुत सारे और बच्चे हैं जो इस मेहनत कर रहे हैं, जो जुडिशरी में जाना चाहते हैं, और सबको मेरी शुभकामनाएं और इन लोगों को भी शुभकामनाएं कि अच्छे से इनका जीवन चले, अपने काम में सक्सेस हो और खूब तरक्की करें। खबर उत्तराखंड में फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार।